हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2023 के लिए। आपने कुछ मशीन खरीदी है, कुछ उस पर रिपेयर कराने का खर्चा किया ताकि वो चल पड़े, और साथ में आपने एक और नई मशीन खरीदी 30 सितंबर को 20,000 की। आपने कुछ पूरे साल में रिपेयर और रिन्यूअल्स का खर्चा भी किया 2,000 का। डेप्रिसिएशन लगाती है ऑर्गेनाइजेशन 10% पर एनम के हिसाब से, मतलब कि पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% के हिसाब से लगेगा। कैसे करोगे देखो। मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीन क्या है? आपकी एसेट है। एसेट को हम डेबिट करते हैं और डेबिट साइड पर लिखो जो आपने 1 अप्रैल को मशीन खरीदी 40,000। अब ये सेकंड हैंड की मशीन है। आपने ये सेकंड हैंड की मशीन खरीदी है, लेकिन ये आपके लिए तो एक एसेट है ना। आपने तो इसको फर्स्ट टाइम खरीदा है, फर्स्ट टाइम आपके पास आई है, तो ये आपके लिए एसेट है। अब ये 40,000 की आपने खरीदी, आपको इस पर कुछ खर्चा भी करना पड़ा, इसको रिपेयर कराना पड़ा ताकि ये चल पड़े। तो जो भी खर्चा आप स्टार्टिंग में करते हो कोई भी एसेट खरीद करके, उसको चलने के लायक बनाने के लिए, वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, वो सारा का सारा हम क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। 10,000 रुपए आप यहाँ पर ऐड करोगे टू बैंक अकाउंट M1। हमने इस मशीन का नाम रखा। ये मशीन की कॉस्ट हो गई है 50,000। 40,000 की आपने खरीदी, 10,000 का जो खर्चा किया वो आपका इसी में कैपिटलाइज होगा, मशीनरी अकाउंट में ही आप डालोगे। क्लियर है? अब आपने 30 सितंबर को एक और नई मशीनरी खरीदी 20,000 की। तो 30 सितंबर को आपने नई मशीन खरीदी, M2 नाम दे देते हैं, और 20,000 की एक और नई मशीन आ गई। इसके बाद आपने 31 दिसंबर को कुछ रिपेयर का काम कराया 2,000 का। तो ये जो 2,000 का आपने रिपेयर का काम कराया, ये आपने नई मशीन पर नहीं कराया, या नई मशीन जब खरीदी थी उसी टाइम पर नहीं कराया। उसके बाद जो हम मेंटेनेंस के लिए खर्चा करते हैं, रिपेयर टाइम टू टाइम कराते हैं, वो खर्चा आपका मशीनरी अकाउंट में नहीं डलता। वो खर्चा आपका डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डलेगा, रिपेयर्स में। ठीक है? तो जो खर्चा हम ड्यूरिंग द ईयर अपनी एसेट को मेंटेन करने के लिए रख करते हैं, या उसको ठीक कराने के लिए कुछ भी करते हैं खर्चा, वो आपका रिपेयर में आएगा, मशीन अकाउंट में कैपिटलाइज नहीं करोगे। ये जो रिपेयर कराया है आपने, ये नई एसेट पे कराया। जो आपने नई एसेट खरीदी, उस टाइम पर, उसी टाइम पर आपने उसको चलने लायक वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए उस पर खर्चा किया 10,000 का। तो ये आप कैपिटलाइज करोगे, ये नॉर्मल रिपेयर के खर्चे में नहीं डलेगा। क्लियर है? एक बार ये मशीन चल पड़ी, तो अब ये आपका खर्चा कैपिटलाइज हो गया। इसके बाद अगर आप आगे खर्चा करते हो तो वो रिपेयर में डलेगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए इसको। अब देख लेते हैं डेप्रिसिएशन कैसे लगेगा। 50,000 की आपकी मशीनरी M1 है, जिस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये 2022 है। गलती से 2020 और 2 आगे टाइप हो गया, तो 2022 है ये। ठीक है? 1 अप्रैल को हमारी मशीन की कॉस्ट हो गई 50,000, जिस पर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2023 तक पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 5,000। 10% का रेट है। दूसरी मशीन आपने 30 सितंबर को खरीदी 20,000 की, तो M2 मशीन पर हम लगाएंगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन 1,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन का खर्चा आपका आएगा 6,000 रुपए, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। हम जितना भी यूज करते हैं मशीन को, उतना उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है, और वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो आप उस खर्चे को एज ए डेप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करते हो। अब यहाँ पर जो आपकी 70,000 की मशीन थी, डेप्रिसिएशन की वजह से अब आपके क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 64,000 रुपए। जो डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन आपने क्या किया, क्रेडिट साइड पे लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट आपकी एंट्री होती है। डेप्रिसिएशन से आपकी एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो 70,000 में से 6,000 गए, आपके आए 64,000 की वैल्यू मशीन की। एंड ऑफ द ईयर वैल्यू जो बच रही है 64,000 रुपए। इतना ही क्वेश्चन था, इतना ही पूछा था। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया। जो कंफ्यूजन था, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट था, वो था रिपेयर का। यहाँ से
और ये वाला रिपेयर का। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में खुल के पूछो, लिखो, कितने भी बार पूछो, आई ऑलवेज रिप्लाई। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखना। गुड बाय।